पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग को तुरंत बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। नाबालिग आरोपी ने 18-19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के समय आरोपी नशे में था। वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। उसे 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया। कोर्ट ने यह आदेश आरोपी लड़के की आंटी की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दी। इस याचिका में कहा गया था कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। लोगों के गुस्से और राजनीति के एजेंडे के चलते पुलिस नाबालिग बच्चे को लेकर अपनी जांच के सही रास्ते से भटक गई। इस वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जस्टिस भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे ने आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेजने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया। जजों ने कहा कि हम नाबालिग की आंटी की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश देते हैं। CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को याचिकाकर्ता की कस्टडी में रखा जाएगा। बेंच ने यह भी नोट किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश अवैध था और बिना ज्यूरिडिक्शन के जारी किया गया। एक्सीडेंट को लेकर रिएक्शन और लोगों के गुस्से के बीच आरोपी नाबालिग की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया। CCL 18 साल से कम उम्र का है, उसकी उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि हम कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्य से बंधे हुए हैं और हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। आरोपी रिहैबिलिटेशन में है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुख्य उद्देश्य है। वो साइकोलॉजिस्ट की सलाह भी ले रहा है और उसे आगे भी जारी रखा जाएगा।